शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास की, वो है हमारी कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। उससे पहले हम जो लेकर चलते हैं बेटा वो है हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर। आप जब कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो उससे पहले आप लोगों को जो समझने की ज़रूरत है वो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। बेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर होते क्या हैं? जनरल है कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कोड्स को कंट्रोल करते हो कि कोड्स में कब कहाँ किस स्टेप पर जाना है, कब किस स्टेप पे जंप करना है, ये सारी बातें आप कंट्रोल स्ट्रक्चर में समझते हैं। बेटा ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ना पाइथन में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर और एक होता है आपका लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये दो तरह के स्ट्रक्चर आप लोग अपना यहाँ पे पढ़ेंगे और यही दो सबसे ज्यादा मेन है आपके क्लास 12 के लिए भी कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। बेटे जो कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना इसमें हम कंडीशन पढ़ते हैं जिसमें आता है इफ, जिसे हम सिंपल इफ बोलते हैं। इसमें आता है इफ एल्स, मतलब आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स में भी जाता है। तीसरा आता है आपका इफ एल इफ स्टेटमेंट, ये आपका कहलाता है नेस्टेड इफ या फिर इफ एल्स लैडर भी कहलाता है। नेस्टेड इफ और इफ एल्स लैडर भी आप कह सकते हैं इसे। बेटा इसके अंदर आप मल्टीपल इफ कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। ये सब क्या होता है हम अभी अपनी आगे की क्लास में समझेंगे। उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका वो स्ट्रक्चर होता है जिसे आप रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बेटा इसके अंदर आप लोग अपने प्रोग्राम को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं जब तक हम कंडीशन देते हैं। तो हम इसको आगे बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं अपने कंडीशन को देखेंगे। और अगर कहा जाए तो लूप आपके पाइथन में दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है आपका व्हाइल लूप। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। बेटा बात की जा रही है कंडीशन की, तो यहाँ कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप एक बात समझिए। मैंने आपसे बोला कि नंबर इवन है या ऑड है, तो उसे बताने के लिए आप क्या करोगे? सोचोगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि दो नंबर में से कोई एक ग्रेड बताओ तो आप दोनों को कंपेयर करोगे। तो इस तरह का जहाँ कंपैरिजन हो रहा होता है ना वहाँ पर हम हमारे कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को लगाते हैं। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके इफ एल्स के थ्रू पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होता है ना वो बूलियन फॉर्म में आता है। बूलियन मतलब या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। हम इसी को देखते हैं आगे, इफ और एल्स। अगर आप अपने इफ और एल्स का सिंटेक्स समझते हैं तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, मतलब आपने स्टेटमेंट 1 दे दिया, आपने स्टेटमेंट 2 दे दिया। बेटा यहाँ आप कैसे करेंगे आप इस बात को समझिए। इफ और एल्स, इफ आपका जो होता है वो ट्रू स्टेटमेंट के लिए काम करता है, मतलब आप लोगों ने जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को, अगर उस कंडीशन का आउटपुट ट्रू आ रहा होगा तो वो आपको क्या करेगा? स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा। और जो एल्स का पार्ट होता है ना वो आपकी फॉल्स का पार्ट होता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है या आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो किस स्टेटमेंट को रीड करेगा? एल्स को रीड करेगा। और अगर एल्स में आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करके आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके इफ एल्स का एक सिंटेक्स होता है। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि इफ यूज होता है आपकी कंडीशन देने के लिए, इफ का जो स्टेटमेंट होता है या इफ के जो इंडेंट होता है वो आपके ट्रू स्टेटमेंट के लिए होता है। एल्स का जो पोर्शन होता है वो फॉल्स के लिए काम करता है और उसका जो स्टेटमेंट 2 है वो आपके फॉल्स स्टेटमेंट की प्रिंटिंग करता है। मींस अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो मैं क्या रिजल्ट करूंगी प्रिंट, उस तरह आता है। ये आप लोगों को इफ एल्स समझ में आया होगा इसका सिंटेक्स। बेटा अब हम यहाँ पर जो लेंगे हमारे प्रोग्राम्स लेंगे, जनरल प्रोग्राम्स को समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बोला कि एंटर 2 नंबर एंड प्रिंट विच इज लेसर। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि कोई भी 2 नंबर इनपुट करिए और ये बताइए उसमें से लेसर कौन सा है।
तो बच्चे लेसर बताने के लिए आपको कैसे प्रोग्राम बनाना है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने नंबर इनपुट करने के लिए बोले गए हैं? 2 नंबर्स इनपुट करने के लिए बोले गए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर्स इनपुट करती हूँ। a इज इक्वल्स टू 8 इनपुट एंटर a और b इज इक्वल्स टू 8 इनपुट एंटर b। 2 नंबर इनपुट तो कर लिए, पर मैंने अब इसके बाद आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं बोली कि इन दोनों का एडिशन निकालो या इन दोनों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे बोला है एंटर 2 नंबर एंड प्रिंट विच इज लेसर। बेटा आपको यहीं से अपना लॉजिक समझना है कि इसने आपसे बोला है 2 नंबरों में लेसर बताना है, तो कंपैरिजन हुआ, और जब कंपैरिजन हुआ तो उस जगह हम क्या लगाएंगे? इफ कंडीशन। तो हम अब इसके बाद क्या लगा देंगे कि इफ a आपका अगर b से छोटा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट a इज लेसर, नहीं तो फिर एल्स क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पर हम अपना b इज लेसर। तो यहाँ से आपको इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने के लिए आते हैं जब आप इफ एल्स में काम करते हैं। हम इस प्रोग्राम को समझते हैं बच्चे। प्रोग्राम को समझने के लिए आप लोगों को ए और बी का तो मतलब समझ में आया ही होगा, यानी कि आप जब अपनी टर्मिनल विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि एंटर ए। एंड टर्मिनल विंडो में जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेस F5। जब आप F5 की को प्रेस करेंगे तो आप टर्मिनल विंडो में आ जाएंगे। तो एंटर ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4। फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपसे बोलेगा एंटर बी। आप बी की वैल्यू प्रेस कर दीजिए 6। अभी आपकी कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 आपका 6 से छोटा है? हाँ है। तो ये आपका क्या मैसेज प्रिंट कर देगा? a इज ग्रेटर। ठीक है। और नहीं, अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि a की वैल्यू 14 कर देता और b की 6 कर देता, तो उस समय आपका आउटपुट क्या आता? b इज लेसर। तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम को बनाने के और भी मेथड हैं, आप लोग चाहें तो उसे भी बना सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ b एंड a। तो अगर b की वैल्यू a से छोटी है तो क्या प्रिंट करेगा? b इज लेसर, नहीं तो फिर a इज लेसर। तो आप इनको बनाने के कई फॉर्म ले सकते हैं। आप लोगों को अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जैसा मैंने बता दिया वैसे ही आप लोग बनाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा बच्चों। अब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट प्रोग्राम करा रही हूँ जो आपका कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका जो है वो है इवन एंड ऑड नंबर का। एंटर एनी नंबर and print it is even or odd। अब बच्चों आप सब बच्चे ये बात जानते होंगे इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये बात हम सबको मालूम है और हम उसी पे अपना प्रोग्राम बनाएंगे। बट इन अ कंप्यूटर, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप इवन और ऑड की पहचान करते हैं ना बेटा, तो यहाँ आपको रिमाइंडर साइन का यूज करना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ आपको रिमाइंडर साइन का यूज करना पड़ता है और रिमाइंडर साइन आपका होता है परसेंट वाला। ठीक है, परसेंट वाला इसका। अब आप बोलेंगे मैम क्यों लगाना होता है, हम नहीं लगा सके, हम तो सीधे डिविजिबल पे काम करते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी नंबर को, आपने सपोज करिए सिंबल ये वाला लगा दिया, तो आप ये देखिए ना कि अगर आप 2 को डिवाइड करते हो 14 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 7 14। क्या आया आपके पास क्वेश्चन? 7 आया। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 148 है, अब आप इसको बताइए, तो अब आप बोल देंगे मैम यहाँ तो आंसर हमारा 74 आ जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सच है। पर बेटा यहाँ एक बात नोटिस करिए ना, भले ये नंबर पूरा डिविजिबल हो रहा है पर सबकी क्वोशिएंट वैल्यू तो अलग हो गई है। इसीलिए कभी भी प्रोग्रामिंग में आपसे अगर डिविजिबल का कोई भी प्रोग्राम बोला जाए, आप हमेशा उसे किससे चेक करेंगे? उसके रिमाइंडर वैल्यू से। कभी भी डिविजिबल से चेक मत करना, क्योंकि डिविजिबल में आपकी क्वोशिएंट वैल्यू बदलती रहती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन लगा देना कि a मॉड्यूलस 2,
तो देखिए 2 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, बिल्कुल आया। 2 को जब 148 से कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आया, 0 ही तो आया। तो ये क्या है हमारा ये नंबर हर बार 0 ही रिटर्न कर रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा, हमारा मॉड्यूलस साइन ही इस प्रोग्राम को बनाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा। तो यहाँ पे यही आ गया, a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर a नाउ इफ, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, इफ a mod 2 इक्वल 0। आप इसे लगा भी सकते हो बेटा पैरेंथेसिस को, या नहीं भी लगा सकते हो, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लगाना नहीं है। बट ये कोलन साइन का ध्यान रखना है और इंडेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चों आप लोग नए होते हैं ना, तो आप इंडेंट में बहुत गलती करते हैं, तो जिस तरह से लिखा जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। इफ के बाद कोई भी स्टेटमेंट आपके इफ के इंडेंट में आएगा, यानी कि इफ के अंदर आएगा। तो अगर मैंने लिखा इफ a mod 2 इक्वल 0, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जस्ट अंडर में लिखा है मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट, a इज इवन, एल्स मैंने जस्ट इफ के नीचे लिखा बच्चे, और फिर हमने यहाँ लिखा प्रिंट a इज ऑड। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये वाला प्रोग्राम बेटा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 14 लिखा, a के अंदर मैंने क्या इनपुट किया, 14 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। तो ये कैसे चेक करें हम, कि जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। बेटा हम यहाँ पे डबल इक्वल का यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए काम करता है। हमारे दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल इक्वल। सिंगल जो होता है वो वैल्यू असाइन करता है, जो मैंने आप लोगों को कांस्टेंट में बताया था, और डबल इक्वल कंपैरिजन करने का काम करता है कि क्या a की वैल्यू b के बराबर है, क्या a हमारा 0 के बराबर है, तो ये कंपैरिजन कर रहा होता है बेटा। तो यहाँ हमने उसी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया। तो इसमें आपका क्या है, 14 को 2 से डिवाइड करके जब हमने रिमाइंडर निकाला तो 0 है, क्या ये 0 और ये 0 बराबर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। नहीं तो फिर क्या प्रिंट होगा, और आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम भी क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आप लोग इसमें अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम इसके आगे एक और प्रोग्राम लेते हैं, और वो प्रोग्राम अब आपका क्या है, एवरेज निकालने का। तो हम उस एवरेज को निकालते हैं। तो मेरा वो प्रोग्राम क्या है, उस तरह से है कुछ। हमने यहाँ पर लिखा एंटर 5 numbers and find its average. If average is more than 180, then print good, else print not good। ठीक है। अब आपका एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया है बेटा। अब इस प्रोग्राम को समझिएगा किस तरह से बनेगा, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है, 5 नंबर्स तो आपको इनपुट करने हैं और उसके बाद उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने सीधे लिखा है एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड इट्स एवरेज, तो डायरेक्ट इफ नहीं लगाएंगे आप लोग, आप पहले क्या करेंगे, आप लोग एवरेज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम बनाते वक्त हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ABCDE। बेटा अब आप लोग इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्लियर होगा कि हम यहाँ पे वही इनपुट वाली लाइन लिखेंगे या फ्लोट लिख सकते हैं, बट इनपुट नहीं आएगा क्योंकि नंबर की बात की जा रही है, इसलिए या तो आप इंटीजर लिखेंगे या फ्लोट लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसे लेने के बाद अब सीधे सीधे यहाँ पे एवरेज निकालिए। तो मैंने लिख दिया एवरेज, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 5 नंबर के बाद आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले उन 500 सब्जेक्ट का टोटल होने के बाद वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि यही एक आपका एवरेज होता है। जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी की टोटल वैल्यू काउंट होकर यहाँ पर आपको दे दी जाती है, उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट होकर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे क्या करना है कि अगर एवरेज
क्या कंडीशन है? इफ एवरेज इज मोर देन 180, तो एवरेज इज मोर देन 180, जो एबीजी के अंदर वैल्यू आई है अगर वो 180 से बड़ी है तो आप क्या प्रिंट करेंगे? गुड, नहीं तो फिर आप क्या प्रिंट करेंगे? बैड। बेटा मैंने यहीं पे लिख दिया है जिससे आपका इंडेंट आप लोगों को गड़बड़ नहीं हो और इंडेंट आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप ये लिख रहे हैं आपका पूरा सीधे सीधे आया है, इफ के बाद प्रिंट, फिर इफ के जस्ट नीचे एल्स और फिर प्रिंट नॉट गुड। तो ये आपका क्या है? एवरेज का एक प्रोग्राम है। आप लोगों को ये 3 प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम दे रही हूँ जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। आपका अगर हो जाए तो आप मुझे उसे भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं बता दूंगी वो सही है या उसमें कुछ गलती है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। तो ये है हमारे, एंटर एम्प्लॉय नेम, कोड नंबर एंड सैलरी। Calculate TA 6% of salary, HRA 9% of salary, calculate total salary. If total salary is more than or equal to 10,000, then print A grade, otherwise print B ग्रेड। बेटा आप लोग इस प्रोग्राम को बनाइएगा और इसके बाद एक और प्रोग्राम जो मैं आपको दे रही हूँ ये है कि एंटर नेम एंड एज। इफ एज इज मोर देन 18 then print you are eligible for voting, otherwise not। ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं बच्चों, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करिएगा। आज की जो इफ एल्स की क्लास थी उसमें बस इतना ही है। आगे हम जो अपनी क्लास है वो नेस्टेड इफ की कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को जो नोट्स हैं बेटा उसको मैं बना रही हूँ और आप लोगों को वो 1 या 2 दिन के अंदर पूरे नोट्स मिल जाएंगे जो आपके क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, पाइथन नोट्स। ओके, थैंक यू।